दुनिया में सदियों से रहस्यमय और गुप्त ताकतों की चर्चा हमेशा से होती आ रही है, चाहे वो फ्रीमेसन सोसाइटी हो या फिर इल्यूमिनाटी ग्रुप। कथित तौर पर माना जाता रहा है कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन को निर्धारित करने के पीछे इन्हीं गुप्त ताकतों का हाथ है। इतिहास में कई ऐसे सीक्रेट ग्रुप की चर्चा भी हुई है जिनका उद्देश्य मानव जाति की सुरक्षा या फिर विनाश करना रहा है। आम इंसान अपने रोज़मर्रा के काम काजों और अपनी सीमित सोच के बंधन में इन सभी बातों पर शायद ही गौर करे। हम इन सभी सीक्रेट ग्रुप को पूरी तरह सच तो नहीं मानते, पर पिछले कई दशकों से सामने आए गुप्त ताकतों के किस्से सुनकर हम इन्हें अनदेखा भी नहीं कर सकते। ऐसे ही एक सीक्रेट ग्रुप के बारे में जानेंगे आज के इस एपिसोड में, जिसका गठन हिंदुस्तान के सम्राट अशोक ने किया था। महान अंग्रेजी लेखक H.G. वेल के अनुसार धरती के इतिहास में अंकित सभी राजाओं और महाराजाओं की महानता और उदारता के बीच सिर्फ एक ही शख्स रोशनी की ओर जगमगाता रहेगा, जिसका नाम है सम्राट अशोक। हर हिंदुस्तानी के गर्व के पात्र सम्राट अशोक ने सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीप पर 300 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज किया। इनकी कई कहानियों का उल्लेख आपको दिव्य प्रदान और महावंशा किताबों में मिल जाएगा। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक की आत्मा को संजोए भारत की शान का प्रतीक बनकर अपनी महानता का डंका पीटता रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सम्राट अशोक से संबंधित कोई ऐसी कहानी सुनी है? एक ऐसी कहानी जो शायद आपको सम्राट अशोक के व्यक्तित्व के बारे में एक ऐसी जानकारी दे जिससे आप उनका और भी ज़्यादा सम्मान करने लगेंगे। यह कहानी है सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त किए गए उन 9 अज्ञात लोगों की, जिनको 9 किताबों को संरक्षित करने का कार्य सौंपा गया था। इन 9 किताबों में 9 अलग अलग प्रकार की विद्याओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनका काम इन पुस्तक को गलत हाथों में आने से बचाना था। ये 9 लोग दुनिया के अलग अलग कोने में भेजे गए थे। बड़े ही शांत और मौन रहकर यह 9 लोग दुनिया में आए कई दशकों के बदलाव को देखते आए हैं। हमारे ज्ञान की सीमाओं के बाद ये लोग द 9 अननोन कहलाए। इन 9 लोगों को नियुक्त करने के पीछे क्या मकसद था? सम्राट अशोक को ऐसा क्या लगा जो इन्होंने इन 9 लोगों को नियुक्त किया? आइए जान लेते हैं। 300 ईसा से पहले लगभग 270 साल पहले सम्राट अशोक ने सत्ता संभाली। सत्ता संभालते ही सम्राट अशोक ने पूर्व और पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने आधुनिक असम से ईरान तक की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में ही विस्तृत कर लिया था। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष यानी 269 ईस्वी पूर्व में कालिंग पर आक्रमण किया। 13 शिलालेख के अनुसार कालिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे और 1,00,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सम्राट अशोक ने इस भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इससे द्रवित होकर अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार किया। कालिंग युद्ध ने अशोक के हृदय को परिवर्तन कर दिया था। उनका मन मानवता के लिए दया और उदारता से भर गया। उन्होंने युद्धकर्ताओं को सदा के लिए बंद करने की प्रतिज्ञा की और बौद्ध धर्म को अपना लिया। यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग शुरू हुआ। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने उसे अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश की। उन्होंने शिकार और पशु हत्या करना छोड़ दिया। जन कल्याण के लिए चिकित्सा, पाठशाला और सड़कों आदि का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने प्रचारक नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र और यूनान तक भेजे। पर इन सभी के साथ अशोक ने यह भी माना कि मानव जाति अपने बुद्धि और बल का प्रयोग करना जानती है और इसे वह अच्छे और बुरे दोनों तरह के कामों में प्रयोग में ला सकती है। साथ ही साथ इंसान विज्ञान और तकनीक का उपयोग करके मानव जाति के विनाश के लिए भी कर सकता है। इन सभी बातों को गौर करके सम्राट अशोक ने फैसला लिया कि वह कोई ऐसा तरीका खोजेंगे जिनसे आधुनिक विज्ञान और तकनीक की लगभग सारी गुप्त जानकारियां ऐसे लोगों से बचाकर रखा जाएगा जो इसका उपयोग मानव जाति के खिलाफ कर सकते हैं।
इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अशोक ने 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया जो द 9 अननोन कहलाए। इन लोगों को आधुनिक विज्ञान की सभी गुप्त जानकारियों को गलत हाथों से बचाना और उन पर भविष्य में रिसर्च करने के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि यह गुप्त जानकारियां मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयोग में लाई जा सके। और इस तरह से उन 9 अज्ञात लोगों का जन्म हुआ। इसके लिए अशोक ने अपने 9 भरोसेमंद शिष्यों को चुना और हर एक को एक अलग अलग गुप्त पुस्तक सौंपी, जिसमें से हर एक में अलग अलग विषयों पर हमारी सभ्यता के उदय से लेकर उस समय तक मानव द्वारा गठित सभी जानकारियां मौजूद थी। और उन्हें यह निर्देश दिए गए कि वह अपने अपने विषयों पर आगे भी शोध करते रहेंगे। कथित तौर पर माना जाता है कि 9 लोगों की इस सोसाइटी ने अपने शोध से मौत पर विजय प्राप्त करने के तरीके खोज लिए थे। इसलिए इनके बारे में यह कहानी प्रचलित है कि इन 9 अज्ञात लोगों ने साल दर साल सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा है। इन 9 अज्ञात लोगों को यह सख्त निर्देश थे कि ये कभी भी भौतिक संसार को अपनी पहचान नहीं बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सदियों के अनुभव से बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त जानकारियां इकट्ठा की। इन 9 लोगों ने अपनी अलग भाषा का निर्माण भी किया जो केवल इन्हीं के समझ आ सकती है। इनके बारे में यह मिथक भी है कि इन 9 लोगों ने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से मानव जाति के लिए किसी काम में कोई भूमिका अदा नहीं की, सिवाय उस समय के जिस समय मानव जाति को किसी चमत्कार की जरूरत थी। ये 9 लोग 9 अलग अलग प्रकार की विद्याओं के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से कुछ जानकारियां उन विषयों पर आधारित है जिनके बारे में मानव जाति को अभी पता तक नहीं है, यानी ऐसे विषय जो हमारे विज्ञान की सीमाओं से परे है। आइए जानते हैं उनमें से कुछ विषयों के बारे में। साइकोलॉजिकल और ह्यूमन ब्रेन वॉश, एक प्रकार का विज्ञान जो जन समुदाय को बदलने यहाँ तक कि पूरी की पूरी मानव जाति का ब्रेन वॉश करने की ताकत रखता है और हमेशा से मानव जाति के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा जाता है। साइंस ऑफ किलिंग, दूसरा विषय भी इतना ही घातक है, जिसमें कई तरह के जहर बनाने की जानकारी दी गई है जिससे इंसान को पलक झपकते ही मारा जा सकता है। साथ ही मानव शरीर के उन प्रेशर पॉइंट की भी जानकारी दी गई है जिन्हें छूने भर से इंसान मर सकता है। माइक्रोबायोलॉजी, तीसरी किताब में सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोबायोलॉजी की बेहतरीन बारीकी जानकारी को शामिल किया गया है, जिसमें ऐसे रोगाणुओं को चयनित करने की जानकारी दी गई है जिनसे ऐसे भयंकर रोग पैदा किए जा सकते हैं जो पूरी की पूरी मानव जाति का अंत कर सके। अल्केमी, चौथा विषय अल्केमी का है, जिसमें धातु को सोने में बदलने और अमर होने के लिए बनाए जाने वाले गुप्त रसायनों की विस्तार से जानकारी दी गई है। अल्केमी एक समय में पूरे यूरोप में काफी प्रचलित थी। कम्युनिकेशन, पांचवा विषय अलग अलग तरह से कम्युनिकेशन करने पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि इसमें उन गुप्त भाषाओं की जानकारी दी गई है जिनसे मानव एलियन यानी परग्रही जीवों से बात कर सकता है। यह तरीका 237 ईसा पूर्व यूरोप और अन्य इलाकों में काफी प्रचलित था, जिसमें कुछ लोगों का दावा था कि वह एलियन से भी बात कर चुके हैं। ग्रेविटी, छठी किताब में ग्रेविटी की विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही साथ एंटी ग्रेविटी एयरक्राफ्ट यानी विमान बनाने और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करने की भी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस टाइम, 7वीं और 8वीं पुस्तक स्पेस टाइम, नेचर ऑफ लाइट और कॉस्मोलॉजी पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि इस पुस्तक में प्रकाश की गति से यात्रा करने, उसकी गति को नियंत्रण करने और इसके अलावा स्पेस और टाइम की भी बहुत सी आधुनिक जानकारियां दी गई है। सोशियोलॉजी, नवी किताब में समाजशास्त्र की वह जानकारियां दी गई है जो किसी भी सभ्यता का उदय और विनाश करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन 9 किताबों की जानकारियों को लगभग गुप्त ही रखा गया था, पर कई बार इन जानकारियों के छिपे हिस्से मानव जाति के सामने आए,
जिनसे मानव ने विज्ञान की नई खोजों को जन्म दिया। स्पेस टेक्नोलॉजी, मेडिकल उपलब्धियां और कई तरह के मार्शल आर्ट इन्हीं 9 किताबों के विषय पर आधारित है। ऐसा मानना गलत नहीं होगा कि वे सम्राट अशोक ही थे जिन्होंने एक ऐसे दल की स्थापना की जिसे पश्चिम में इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि 9 लोगों के धर्म की कोई पहचान नहीं बताई गई, पर ये 9 अज्ञात लोग पूरे संसार की उन्नति के लिए समर्पित थे। यह सम्राट अशोक की महानता का प्रमाण है। इन 9 अज्ञात लोगों ने साल दर साल सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि इन सहनशील लोगों की महानता हमेशा के लिए कहीं गुमनाम ही रह जाए। सच्चाई या मिथक, यह सोचना आपके ऊपर निर्भर करता है। यह कहानी काफ़ी हद तक सही भी लगती है और मिथक भी। अगर सम्राट अशोक ने कोई ऐसा कार्य किया था तो जाहिर तौर पर दुनिया के इतिहास में वे सबसे महान शासक थे। ऐसे बुद्धिजीवी शासक जिनकी सोच आम आदमी की सीमाओं से भी कहीं परे थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए।